हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 का 5th चैप्टर मिठाई वाला। बहुत दिन ही मीठे स्वरों के वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों और उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियां और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चों, इसमें बता रहे हैं कि एक खिलौने वाला है, वो इतना अच्छा गाता है और इतने अच्छे से सबको बुलाता है कि सब लोग मतलब इकट्ठे हो जाते, उस खिलौने वाले को घेर लेते, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश हो जाते वो देखकर। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते हिचका दाम क्या है, मतलब इसका दाम क्या है। ओल इचका मतलब बच्चे तुतलाते हुए बोलते कि भाई इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब बच्चों को वह खिलौने देता, पैसे लेता और फिर गाना गाता। क्या गाना गाता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला, ऐसा कहकर वो सब गलियों में घूमता और खिलौने बेचने आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा छूदल है, मतलब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। वो भी बोलने लगा कि भाई कैसा सुंदर है। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखलती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मतलब उनकी माँ पूछी, भाई चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, दो पैसे में, मतलब 2 पैसे में। बच्चे तुतलाकर बोलते हैं ना, वैसे ही बोल रहा था कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। ये रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही ना, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के बाद की बात बता रहे हैं, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, मतलब वो सोच रहे थे कि भैया वो तो इतने कम पैसे में मुरली बेचता है, तो उसकी तो मतलब मेहनत भी इतनी, मतलब मेहनत तो वो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन पैसे बहुत कम लेता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है वो।
वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। उसने कहा कि वही तो नहीं है जो खिलौने पहले बेचता था, अब मुरली बेचने लगा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब पहले वाले आदमी ने पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, मुरली वाला। पहले वो क्या चिल्लाता था? खिलौने वाला। अब क्या बोलता है? मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने सोचा कि वही खिलौने वाला है लगता है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोदनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे, हम ले दे मुरली, और हम भी ले दे मुरली। मतलब बच्चे तुतलाती हुई आवाज में बोले कि भाई हमें भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक तो देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। मुरली वाला बोलता, भाई मैं सबको मुरली दूंगा एक एक, बच्चे तो आए ही हैं, और भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। मन ही मन कहने लगा, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को, दे दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मतलब वो जो बोलने लगे कि भाई तुम तो 2 पैसे में ही देते हो, लेकिन मुझे 3 पैसे में बताकर फिर 2 पैसे फिर 2 पैसे में देकर मुझ पर एहसान कर रहे हो। फिर क्या होता है? आपको यह पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मुरली वाले ने ऐसा कहा। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ये आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहली ही से यह निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी हैं तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा
अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। मतलब वो जो रोहिणी रहती है ना, तो वो सोचने लगती कि भाई जे मुरली वाला तो अच्छा आदमी लगता है, मतलब सस्ते में ही सबको बेच के चला जाता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी के इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बोलने लगी कि भाई मुरली वाला कितना मीठा बोलता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। मतलब वो रोहिणी मुरली वाले को कई दिनों तक याद करती रही कि कितना मीठा बोलता है और बच्चों से भी बहुत अच्छे से बात करता है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। मतलब कई महीनों तक मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब वो थोड़ी कम हो गई उसकी याददाश्त की, मतलब उसको कम याद करने लगे मुरली वाले को। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। मतलब छत पर वो अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो भाई मिठाई लेकर आ गया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, मतलब बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट्स में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो दादी मिठाई वाले को बुलाने लगी। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय एक खांसी भी दूर करती हैं, कितनी दूर। मतलब उस मिठाई वाले ने कहा कि मिठाई तो बहुत अच्छी है, आपको कितनी मिठाई चाहिए? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। दादी से वो बोलने लगी रोहिणी कि दादी वो तो सस्ती मिठाई दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यही पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाला बोलता है कि मैं पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी जिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विषादी भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले
खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने कहा कि भाई तुम इतना जो व्यवसाय करते हो, जो धंधा करते हो, तो उसमें तुमको क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। उसने कभी खाने को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। वो दुकानदार क्या बोलता है जो मिठाई बेचता है? एक मिनट, दादी ने इसका हाँ, तो वो मिठाई वाले ने बोला कि मुझे यह काम करते हुए मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुश होता हूँ मैं सब करके। सो कैसे? रोहिणी पूछने लगी कि बताओ कैसे तुम्हें अच्छा लगता है। तो अब व्रत उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उसने कहा, भाई रहने दो, इस विषय पे हम बात नहीं करते हैं। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। उसने कहा, भाई मैं आपकी मिठाई और ले लूँगी, लेकिन आप बताइए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। मेरे पास अच्छा पैसा था, मेरे बीवी भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठलेलियों के मारे घर में कोहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। उसने कहा, पहले तो सब लोग थे, बीवी थी, बच्चे थे, अच्छा धन पैसा सब कुछ था, लेकिन अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती। वो बोलता है कि मेरी भाई बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं दूसरे बच्चों को मैं मिठाई बेचता हूँ, कभी खिलौने बेचता हूँ, तो उनको देखकर अपने बच्चों की झलक पाता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पाल जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर तर गईं। रोहिणी ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू हो गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। बोले चुन्नू मुन्नू आए तो कहते, अम्मा मुझे भी मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।